हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ्स संसार में। जैसा कि हम लोग क्लास 12 की मैथ्स कर रहे थे और 11th की मैथ्स कर रहे थे, लास्ट वीडियो हमारी मैट्रिसेस थी। मैट्रिसेस का लास्ट एक्सरसाइज आपका 3.3 कंप्लीट हुआ था। यहाँ पे आज जो हम लोग लेके आए हैं वो मिसलिनियस की एक्सरसाइज लेके आए, ठीक है। मिसलिनियस की एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बोर्ड्स के लिए, कई सारे अच्छे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज और बिना समय गवाते हुए हम लोग देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करें, इससे हमें भी एक मोटिवेशन बना रहता है। और देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज जो है मिसलिनियस वो क्या कह रहा है आपके पास। मिसलिनियस जैसे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि आपको दे रखा है इफ ए एंड बी आर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो प्रूफ करना हमें ए माइनस बी, प्रूफ करना है ए बी माइनस का बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। कहने का मतलब है यहाँ से इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में भी किए थे। जब आप देखेंगे कि एमसीक्यू टाइप में बना था, सेम उसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है। और हम लोग जानते हैं सिमेट्रिक, स्किप सिमेट्रिक, ये सारी डेफिनेशन सारी चीजें कॉन्सेप्ट वीडियो में कर चुके हैं पहले ही। तो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से जब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, तो हमारे पास देखो जो बातें कह रहा इनको सबसे पहले लिख ले रहे हैं। इफ ए एंड बी आर अ सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक, ठीक है। ए एंड बी आर अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो प्रूव करना है ए बी माइनस का बी ए इज अ स्किप सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ से हम ले ले रहे हैं, हम यहाँ से सपोज कर ले रहे हैं जो हमारे पास, थोड़ी देर के लिए मैं बताऊँ कि जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस होती हैं आपके पास वो क्या होते हैं। ए ट्रांसपोज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ए के हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक की डेफिनेशन कर रही है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए एंड बी जो है वो कैसा सिमेट्रिक है। तो ए एंड बी सिमेट्रिक है, तो हम इसको सिमेट्रिक लिख सकते हैं। सिमेट्रिक के बराबर लिखेंगे तो कैसे बोल सकते हैं कि जो ए ट्रांसपोज होगा वो किसके बराबर होगा, ए का, एंड बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा हमारे पास, बी के बराबर आएगा। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ से हमें जो प्रूफ करना था वो करना था ए बी माइनस का बी ए इज अ स्किप सिमेट्रिक। तो यहाँ से आ जाओ, इसको हम लोग क्या कर ले रहे हैं कि ए बी माइनस बी ए को हमें स्किप सिमेट्रिक दिखाना था, हम दोनों को क्या कर ले रहे हैं, होल ट्रांसपोज ले ले रहे हैं। जब ट्रांसपोज अंदर आएगा तो क्या आएगा आपके पास, ए बी पे ट्रांसपोज और किस पे आ जाएगा, बी ए पे ट्रांसपोज। क्लियर है। और यहाँ से देखो एक प्रॉपर्टी पढ़े थे हम लोग, ये प्रॉपर्टी याद होगी कि जब भी हम ए इंटू बी पे ट्रांसपोज लगाते थे कि कैसे ओपन होता था, बी ट्रांसपोज ए, बी वाली बात आपके पास आगे आ जाती थी। तो यहाँ से देखते हैं, और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ क्या होगा अगर सॉल्व होकर, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ठीक है ना। बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है आपके पास है बी, ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है आपके पास है ए, इधर कितनी है ए ट्रांसपोज की वैल्यू आपके पास कितनी है ए, और बी ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है आपके पास बी, ए ट्रांसपोज की ए है और बी ट्रांसपोज की बी है। हमें देखो चाहिए क्या था, ए बी माइनस का बी ए चाहिए, तो यहाँ कितना आपके पास है बी ए माइनस का ए बी, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ। जब मैं माइनस निकालूंगा तो जब निकलेगा माइनस यहाँ से, तो ये वाली ए बी कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बी ए कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखो ये ट्रांसपोज किसका ले रहे थे हम, ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज लिए थे, ये किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी। और हम लोग जानते हैं कि स्किप सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन बनाता है आपके पास, स्किप सिमेट्रिक की जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है आपके पास, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, माइनस ए का। तो देखो इसी का तो ट्रांसपोज माइनस यही आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं हम लोग क्या कि जो ए बी है, ए बी माइनस का बी ए इज अ स्किप सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बात समझ में आया। तो पहले क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं था, आपको क्या करना था कि एक जो कंडीशंस दे रखा है ए बी को आप सिमेट्रिक ले लो, और इस चीज को हमें सिमेट्रिक शो करना था। हमने उस सिमेट्रिक को पूरा ट्रांसपोज लिया, तो हमारा देखो यहाँ से ए बी माइनस का बी ए का जब होल ट्रांसपोज निकल के हमारे पास ये आ रहा है, ये किसके बराबर आ रहा है आपका, इसके सिमेट्रिक के। तो पहला क्वेश्चन देखो बिल्कुल ईजी है, बहुत टफ नहीं था। तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट को अपना सॉल्व कर लिए। आए देखते हैं सेकंड क्या कह रहा है। सेकंड भी बढ़िया क्वेश्चन है। सेकंड क्या कह रहा है आपके पास, सो दैट मैट्रिसेस बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज अ सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक। ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हमें क्या शो करना है कि बी ट्रांसपोज ए बी को हमें सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक शो करना है।
तो इसको हम लेंगे कैसे, देखो जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास बात क्या आएगी कि एक तरीके से हमें ये बताना है, पहली बात कि अगर हम बी ए बी निकालते हैं ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए, बी ए बी का किसके हेल्प से आना चाहिए, यहाँ से हम बोल दे रहे हैं कि जो ये आ रहा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, पहली बात। ठीक, दूसरी चीज जो हमें दिखाना है कि वो क्या दिखाना आपको कि बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस का ए किससे ले रहे हैं हम लोग, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, ठीक है ना। इस दोनों चीजों को इसी की हेल्प से हमें शो करना है कि ये दोनों चीज क्या है कि ये जो बी डैश बी ट्रांसपोज ए बी जो है उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, आपका बी ट्रांसपोज ए बी का। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये जब ये चीज शो करेंगे यही चीज हमारी क्या बनेगी, सिमेट्रिक। फिर नीचे इसी तरीके से जब नेगेटिव के साथ आता है, जैसे हम लोग करते हैं ना ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो वो किसके साथ आता है, नेगेटिव के साथ आता है। तो और देखते हैं इसको शो कर रहे हैं। सबसे पहले पहली बात दिखा रहे हैं हम लोग की फर्स्ट चीज जब देखेंगे हम लोग तो यहाँ से देखेंगे कि ये बात आपकी सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना। तो इस चीज को शो करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ से बी ए बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे, अब देखो प्रॉपर्टी यहाँ वही फॉलो होगी, कौन सी ना पता, जैसे हम लोग कर रहे थे ना कि ए बी का ट्रांसपोज जब ले रहे हैं तो बी पे ट्रांसपोज और ए पे ट्रांसपोज, पहले किस पे आता था, बी पे, फिर किस पे आता था, ए पे। तो यहाँ से जब देखेंगे ट्रांसपोज अंदर आएगा ना, तो ट्रांसपोज अंदर आएगा तो पहली बात किस पे आएगा, बी पे, फिर किस पे आएगा, ए पे आएगा, फिर किस पे आएगा, बी ट्रांसपोज बी पे आ जाएगा, ठीक है ना। इसको जब और सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा, बी ट्रांसपोज और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, ए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब लेते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाता है, नॉर्मल जिस पे लेते हैं वही सेट आ जाता, वही आ जाता है आपके पास, क्लियर है ना, वही मैट्रिसेस आपका आ जाता है। यहाँ से देखो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी दे रखा है, तो यहाँ ले आके रख दें तो बी ट्रांसपोज इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा, ए इंटू बी। आप देखोगे यहाँ से जब इसका ट्रांसपोज लिए थे आपको यही दिखाना था ना, तो हमने क्या लिया यहाँ से बी ए बी का जब ट्रांसपोज दिखाया तो वो किसके बराबर आया, बी ट्रांसपोज ए बी के। तो इसका मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि आपका बी ट्रांसपोज बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। इसी तरीके से जब दूसरा देखोगे बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो उसको हमें स्किप सिमेट्रिक करना है। स्किप सिमेट्रिक के लिए इसके लिए भी आओ देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। जब इसके लिए देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको भी हम यही साइड में सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, हमें इसका ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। जब इसका ट्रांसपोज लगाएंगे यहाँ से तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से देखो बी ट्रांसपोज ए बी का क्या ले रहे हैं हम, होल ट्रांसपोज। ये दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी जब अंदर आएगी ये चीज ऑपरेट होगी तो देखो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। जरा इसको और रिड्यूस करना, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज हट जाएगा तो कितना मिलेगा आपके पास, बी मिलेगा। अब यहाँ देखो आपके पास क्या है, ए की वैल्यू कितना है, माइनस है, तो यहाँ से लगाओ जरा आप बी ट्रांसपोज माइनस का ए रख देंगे हम लोग, इधर आएगा क्या, ये माइनस अंदर बाहर निकल के आ जाएगा तो बी ट्रांसपोज ए बी, ये किसके बराबर आ रहा हमारा, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। यही बात तो निकल के आ रही। देखो ये बात हमें नेगेटिव में शो करना था तो नेगेटिव में आ गई हमारी बात। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि बी ट्रांसपोज ए बी इज आ स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बात समझ गए ना कैसे इसको कर रहे हैं हम लोग। तो ये हमारे पास था कि किसकी हेल्प से हमें शो करना था, हमें ये बताना था बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू एज ए इज अ सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक। तो हमें इसकी हेल्प से इन दोनों बातों को हमें प्रूव करना था। हमने इन दोनों बातों को देखो इजीली तरीके से प्रूव कर लिया और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं कभी कभार ऐसे लैंग्वेज में, तो लगता है कितना टफ है, बट देखो इस प्रोसेस को करोगे तो बिल्कुल आसान है ये। आगे देखते हो तीसरा क्या कह रहा है आपके पास। तीसरा क्वेश्चन तो बहुत आसान है। इतने मैट्रिसेस हमने मल्टीप्लाई ऑपरेशन के कर चुके हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के, ये तो आपको फिर हवा ही लगेगा भाई। और इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्या कह रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ हम मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखा ए इक्वल टू दिस। कौन से मैट्रिक्स है आपके पास, 3 by 3 की है।
सेटिस्फाई द इक्वेशन, किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, किसका ट्रांसपोज इनटू ए करेंगे तो वो आइडेंटिटी के बराबर आएगा। अब देखो मैंने पहले ही कई बार बोला कि जब मैट्रिसेस हमारी जितनी दी होंगी, अगर 3/3 है तो आइडेंटिटी हम क्या लेंगे, 3/3 लेंगे। 2/2 की मैट्रिसेस गिवन है तो आइडेंटिटी हम किसकी ले लेंगे, 2/2 की। तो यहाँ से हमें क्या प्रूफ क्या करना है, एक तरीके से बस ये दिखाना है कि जो इसका मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के। तब यहाँ से हमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू लेना है और इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए ट्रांसपोज बताओ क्या होगा, ट्रांसपोज वही अपना पुराना प्रोसेस, रो को किस में बदल दो, उठा के ले आके कॉलम में। जब बदलोगे कितना हो जाएगा, 0 2y z, इधर बदलेंगे कितना होगा, एक्स वाई माइनस का जेड, एक्स माइनस वाई और जेड। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या है, ये तो निकल गया, हमें चाहिए क्या था, ए ट्रांसपोज इंटू ए, मतलब कि ए ट्रांसपोज, पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू रखो 0x और कितना आपके पास है, जब इसको हमने बदला था तो ये कैसे आया था, देखो रो किस में बदला था, कॉलम में, रो किस में बदला था, कॉलम में, रो किस में बदला था, कॉलम में। ये वैल्यू जब उठा के सबसे पहले यहाँ रखोगे तो 2y y माइनस का y z और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का z और z। फिर किसके साथ इसको रख रहे हैं, इनटू ए कितना आपके पास उधर रहा, 0 2y। देखो इसको रखोगे बहुत केयरफुली चीज, क्योंकि अगर एक आध भी माइनस प्लस का मिस्टेक हो गया तो आंसर पूरा का पूरा खत्म है भाई। ये आ गया आपके पास ए इंटू ए। ये किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर रख के एक्स और वाई जेड की वैल्यू निकालना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब यहाँ लगाएंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पहले ही लिखाई गई हैं, 1 0 0 0 1 0, 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपकी ये रेडी है। हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये देखो 3/3 की मैट्रिक्स, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/3 की ही एक मैट्रिक्स आएगी। और देखते हैं कैसी मैट्रिक्स आ रही वो जब मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हटा दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखो मल्टीप्लाई जब करते थे हम लोग तो क्या था, रो फर्स्ट कॉलम में, ये प्रोसेस पूरा का पूरा तीनों में करके और इसको किस में लिखना था, रो में। तो 0 का 0 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 0 मिलेगा, ठीक है। एक्स का एक्स में करेंगे तो कितना मिलेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स का एक्स में करेंगे फिर कितना मिलेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इस पूरे को इधर ले आएंगे तो 0 का 2y में करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। एक्स का y में करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, प्लस का xy। और इधर से देखेंगे हमारा क्या है, फिर x का y में करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का xy, ठीक है। इस पूरी चीज को कहाँ तक कंप्लीट कर लिए, 2 में। फिर तीसरे में आएंगे, 0 का z में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 0। x का z में करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, माइनस, x का माइनस z में करेंगे तो एक्स जेड हो जाएगा माइनस के साथ, और एक्स का जेड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका मल्टीप्लाई इसके, इसका मल्टीप्लाई इसके, इसका मल्टीप्लाई इसके, और ये हमने कैसे बनाया, कॉलम में। फिर इसी तरीके से अगला देखेंगे, 2y का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 0 में, तो कितना मिलेगा 0। y के करेंगे किसमें, x में, तो कितना मिलेगा, प्लस का xy। फिर माइनस जेड का करेंगे तो इधर तो कितना हो जाएगा, माइनस का xy, ठीक। फिर यही चीज इधर ले आएंगे तो 2y स्क्वायर का 2y स्क्वायर, सॉरी 2y का 2y में करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, 4y का स्क्वायर, ठीक है ना। y का इधर करेंगे तो कितना मिलेगा आपका, y का y में करेंगे तो प्लस का y स्क्वायर। माइनस y का माइनस y में करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, y स्क्वायर, ठीक है ना। देखो यहाँ से क्रॉस चेक कर लो, 2y का किस में किए थे, 0 में, 0 मिल गया। y के इधर किए थे एक्स वाई, फिर माइनस y के किए थे x में तो माइनस एक्स वाई। 2y के इधर किए थे 2y में तो 4y स्क्वायर। y का y में किए थे तो आपका क्या होगा, तो y स्क्वायर। माइनस y का y में किए थे तो प्लस का y स्क्वायर। अब सेम इस चीज़ को आप इधर ले आके करेंगे, 2yz का करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे, 2yz। अगला कितना मिल जाएगा, 2yz। फिर आप क्या कर रहे हो, y के इधर करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का yz। फिर आप माइनस y करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का yz, ठीक है ना। कंप्लीट इतनी चीज। अब देखो तीसरे वाले रो को ले आके करेंगे तो z का 0 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 0। और हाँ ध्यान रखना साथ में ये इक्वल चलता रहेगा, यहाँ पे ये इक्वल आपका चलेगा। वो आपका कौन सी मैट्रिक्स चल रहा है, 0 कह रहा हूँ मैं, 1 0 0 0 1 0, और क्या आपके पास है 0 0 1, ठीक ना।
फिर यहाँ से देखो जब जेड का हम किए थे जीरो में तो जीरो मिला, माइनस जेड का एक्स में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का जेड एक्स, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का जेड एक्स, इस पूरे जेड का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2yz, माइनस जेड का इधर करेंगे तो माइनस का जेड वाई, और फिर इधर करेंगे तो कितना होगा माइनस का जेड वाई। ठीक है, फिर इसी चीज को ले आके हम जब तीसरे में करेंगे जेड का जेड में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास जेड स्क्वायर, माइनस जेड का माइनस जेड में करेंगे तो प्लस का जेड स्क्वायर, और जेड का फिर जेड में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर। देखो जेड का हम कहाँ लेके करे थे, जेड का जेड में किए जेड स्क्वायर, माइनस जेड का माइनस जेड में किए कितना हो जाएगा प्लस का जेड स्क्वायर, और जेड का फिर जेड में किए थे तो कितना हो गया जेड स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ से आओ इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग जब इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर जीत के कितना मिलेगा हमारे पास 2x स्क्वायर। देखो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा आपके पास 0 0, माइनस प्लस का ये खत्म हो जाएगा। यहाँ देखो 4 ये खत्म हो गया तो 0, 4y स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर जितना कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास 6y स्क्वायर। आगे देखेंगे हम लोग क्या है, देखो यहाँ पे भी 2yz और माइनस का yz माइनस yz होके माइनस का 2yz, और यहाँ कितना हो जाएगा पूरा का ये दोनों इससे खत्म होके क्या मिलेगा हमारे पास 0, माइनस का जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0, माइनस का जेड वाई माइनस का जेड वाई 2 माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा जेड वाई, और प्लस का 2 जेड वाई से खत्म होकर कितना मिलेगा 0। अगला कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 3z का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा आपके पास 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हम कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालना है आपके पास एक्स वाई जेड की, और ये देखो 3/3 की एक इक्वल मैट्रिक्स का रोल अदा कर रहा है। जब भी हम कंपेयर करते थे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहली वीडियो हमारी मैट्रिक्स की जो थी उसमें मैंने बताया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, जब दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल में है और उनके ऑर्डर सेम है तो पहला एलिमेंट जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, कह सकते हो कि पहले मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट है दूसरे के साथ इक्वल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या 2x स्क्वायर को जब कंपेयर करेंगे हम यहाँ से तो ये क्या लिख रहे हैं, इफ 2x स्क्वायर किसके बराबर हो रहा हमारा 1 के, 0 से कुछ तो कंपेयर करेंगे नहीं, तो यहाँ से हम x की वैल्यू जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 1/2, एक्स स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का जाएगा ये रूट, तो 1 पे रूट तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो क्या आएगा आपके पास रूट का 2। क्लियर है। दूसरा चीज हमें क्या करना था, यहाँ से देखो 6y स्क्वायर इक्वल टू कंपेयर किए जब हमारा 1, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं, वही वैल्यू निकालनी जो एक्स वाई जेड है तो वहीं से कंपेयर कर रहे हैं जहाँ जहाँ एक्स और वाई जेड है। यहाँ से निकालेंगे तो y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा 1/6, जब यहाँ से निकालेंगे y की वैल्यू तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा रूट में 6। फिर अगली वैल्यू देखेंगे हम लोग क्या है 3z स्क्वायर किसके बराबर है 1 का, तो z स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 1/3, यहाँ से z निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। ये देखो x y और z की तीनों वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट कर दी है। किस तरीके से निकालें, बिल्कुल आसान था। बस हाँ, हमेशा मैं मैट्रिक्स में एक ही बात कह रहा हूँ कि मल्टीप्लाई माइनस प्लस कहीं गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी मिस्टेक होगा आप फंस जाओगे और आंसर आपका रॉन्ग आ जाएगा। कि देख सकते हैं किस तरीके का ये हमने बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एक्स, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या है इसमें, और ये देखो आपका जो दे रखा है वो 0 के बराबर है। कहने का मतलब है यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो आप देख सकते हो सबसे पहले हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों का। देखते हैं इन दोनों में क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है। पहला आपके पास क्या दे रखा है जो ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर दे रखा है आपके पास 1 × 3 का है, और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 × 3 का। तो इसका मतलब इसके पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है, तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल है वो 1 × 3 का है। 1 × 3 का मतलब है 1 रो और 3 कॉलम, इसका मतलब इसका ऑर्डर पॉसिबल है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो आओ देखते हैं कैसे इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा। तो यहाँ से जब मल्टीप्लीकेशन निकालेंगे तो पहले इसका मल्टीप्लाई करो। 1 का मल्टीप्लाई कहाँ करोगे आप, पूरा इसमें ले आके करो। ठीक है, देखो यहाँ से पूरा का पूरा जब लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ से बनेगा क्या हमारे पास 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 1 में, इधर करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 में, 4 1 का मल्टीप्लाई प्लस का 1 दे देगा। ठीक है ना।
फिर इसका पूरा ले आके जब इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 1 का 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 2, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 2 में करेंगे तो 2 और 1 का 2 में करेंगे तो 2। ठीक, इतनी बात समझ गए। तो ये हमारे पास जो बन के आ रहा है ये आ गया हमारे पास 1/3 की मैट्रिक्स, अभी हम लोग वही देखे थे ना। फिर दूसरा हमारे पास क्या है 0 2x और इधर क्या चल रहा है आपका एक तरीके से 0 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से देखो जब इसका भी देखते हैं क्या ऑर्डर पॉसिबल है, इसका ऑर्डर देख रहे हैं तो कितना आ रहा 1 × 3 पहले मैट्रिक्स का, और दूसरे मैट्रिक्स इसका क्या देख रहे हैं हम लोग 3 × 1। हाँ, इसका मतलब इसका भी ऑर्डर पॉसिबल और लास्ट ऑर्डर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 1 × 1 का। करो मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, ये आपके पास हो जाएगा 4 + 2 6, यहाँ से हो जाएगा 2 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 4। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ये आ गया आपके पास क्या, एक मैट्रिक्स आ गया और इधर आपके पास एक मैट्रिक्स है 0 2x की और ये आपके पास है ये 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ जो ओ जैसा दिख रहा है हम ऐसा 0 मैट्रिक्स लेके चल रहे हैं इसको। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखो 6 का 0 में करेंगे 0, 2 का इधर करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 2 का 2 में करेंगे तो प्लस का 4 और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4x। ठीक, और ये किसके बराबर है हमारे पास, एक तरीके से 0 को मैट्रिक्स हम यहाँ रख सकते हैं। यहाँ जब देखेंगे तो कितना होगा 4 + 4x किसके बराबर हो जाएगा 0, 4 उधर भेजेंगे तो 4x इक्वल टू कितना होगा -4, 4 से 4 खत्म करेंगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास -4। हमसे x पूछा था। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। देखो हम किसे इजीली तरीके से पहले मल्टीप्लाई किए हैं, किस किस तरीके से सॉल्व किए हैं, पहले हमने चेक किया क्या ऑर्डर इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इस तरीके से आप इसको करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ देखो बेटा ये 5वां क्वेश्चन किस तरीके का है, आपके पास एक मैट्रिक्स दे रखा है तो हमें ये शो करना था a² - 5a प्लस का 7i। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में पहले ही लगा चुके हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन था। और देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस इक्वेशन में ये बात सारी वैल्यू उठा के रख दो, a² - 5a प्लस 7i और किसके बराबर आना चाहिए, कट-पुट के 0 पे। ठीक है ना, तो इसको देखो, इसको सॉल्व करने की जरूरत किसकी पड़ रही है, a² की पड़ रही है। अब a² का मतलब ये नहीं आप स्क्वायर चढ़ा देना, हमने पहले ही बताया था जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये सारे कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में आपके हो चुके हैं। a² निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a × a का मतलब आपके पास क्या है, 2 बार इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 -1 और मल्टीप्लिकेशन का सेम वही प्रोसेस है। 3 का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा 9 का, 1 का इधर करेंगे तो कितना मिलेगा आपका प्लस का 1, फिर यहाँ करेंगे तो कितना होगा 3 और इधर करेंगे तो कितना मिलेगा 2, माइनस का करेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का कितना, अगर माइनस का 2, -1 क्या हो जाएगा -1 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 4। इसको सॉल्व कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 10, इधर कितना हो जाएगा आपके पास इधर करेंगे तो आपके पास जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ देखो माइनस, ओहो ये देखो, ये थोड़ा सा यहाँ पे साइन का ध्यान रखेंगे, ये माइनस का 1 है। ठीक है ना, तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा आपके पास, देखना मल्टीप्लिकेशन बहुत आराम से करेंगे ना, मिस्टेक बहुत होगी। 3 का करें 9, 1 का यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का हमारा 1 हो रहा है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमने क्या किया था, आपका यहाँ से 3 का किया था 1 में 3 और 1 का किया था तो 2 में, -3 का किए थे यहाँ पे तो कितना हो रहा था आपके पास, -1 का किए थे 3 में तो माइनस का 3, उसके बाद हम देख रहे थे किसका 2 में कर रहे थे यहाँ पे माइनस का, तो माइनस का 2। क्लियर है बात। नेक्स्ट आपके पास देखते हैं, ये किए थे माइनस का 1 था, इधर किए थे आपके पास तो प्लस का 4। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा कितना, ये बनना हमारे पास आके यहाँ से 8 और इधर कितना होगा 5, माइनस का 5 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास a² की। अब देखो आपको क्या चाहिए 5a और 7i। i का मतलब यहाँ से आपको पता आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स दी रही होती है उसी का आइडेंटिटी बना लेते हैं। 0 1 2/2 की मैट्रिक्स दी है तो 2/2 की आइडेंटिटी हम लोग बना लेंगे। बाकी इसमें रखते पूरी इक्वेशन, वापिस इक्वेशन में रखते हैं a² - 5a प्लस का 7i = 0 में। यहाँ से a² रखो, a² कितना हो जाएगा, a² जो है आपका वो कितना हो रहा है यहाँ से 8 5 -5, 8 5 माइनस का 5 और कितना है 3, माइनस का 5 है। ए कितना आपके पास है, ए देखो यहाँ से ए दे रखा है 3
1 -1 और 2, और प्लस का कितना 7i, 7 के अंदर i में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7007। और यहाँ से देखो हम इसका 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई अगर हम लोग यहाँ से कर देते हैं तो आपको एक बात समझ में आ रहा है कि यहाँ से जब 5 का a में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको मिलेगा क्या, यहाँ से देख सकते हैं कि अंदर क्या मिल जाएगा आपके पास, 5 का करो तो 15 और इधर हो जाएगा 5 माइनस का 5 और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 10। इसको सॉल्व कर लो, देखो ये सॉल्व करके क्या 0 के बराबर आ रहा है आपके पास, 0/0 के। तो यहाँ से देखो 8 में से आपका 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का बनेगा हमारे पास 7। 5 में से 5 भी हटेगा तो कितना मिलेगा आपको 0, माइनस का 5 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो कट के ये भी कितना हो जाएगा 0। 3 में से इधर जाएगा आपके पास 7, 3 में से माइनस का 10 हटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। और इधर क्या आपके पास है, प्लस में बचा ही आपके पास क्या क्या 7007। ठीक, देखते हैं क्या ये 0/0 के मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है कट के। तो देखो जब इसको ऐड करेंगे तो ये कितना मिलेगा 0 0 0, और यही हमें दिखाना था क्योंकि हमें क्या देखो माइनस का प्लस के साथ करेंगे 0, 0 के साथ 0 होगा, 0 के साथ 0, -7 के साथ 7 हो, -7 के साथ कट के 0 हो जा रहा है। तो ये पूरा देखो क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन का क्वेश्चन हम लोग पहले भी एक्सरसाइज में कर चुके हैं और मिसलिनियस का भी ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है आपके पास। 6 नंबर भी क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द x, आपको x की वैल्यू निकालना इफ एक मैट्रिक्स दी गई हमारे पास x -5 और -1, फिर एक मैट्रिक्स बीच में 3/3 की दे रखी है और बगल में एक मैट्रिक्स आपके पास और दे रखा है। तो सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे, अभी इस तरह के क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं हम लोग, पहले चेक करेंगे क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले वाले मैट्रिक्स जिससे करना चाह रही है कि इसका ऑर्डर कैसे दिया गया 1 × 3 का, और ये कितना आपके पास है 3 × 3 का। इसका मतलब हाँ इसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल है, कितना 1 × 3 की मैट्रिक्स बनाएगी। तो आगे देखते हैं आओ। जब इसको देखेंगे हम लोग तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका पूरा पहले इसके साथ करेंगे, ठीक है। x का करें तो यहाँ पे कितना मिल रहा है आपके पास, x का कर रहे हैं तो देखो पूरे में तो x का कितना हो जाएगा हमारे पास 1 में करेंगे तो x, -5 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस इसमें करेंगे तो कितना होगा माइनस का 2, फिर सेम यही ले आएंगे, x का 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, -5 का 2 में करेंगे तो माइनस का 10, -1 का 0 में करेंगे तो 0 मिल जाएगा। पूरा इसको ले आके फिर इसमें करेंगे, x का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, -5 का 1 में करेंगे तो कितना होगा -5, -1 का 3 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा -3। क्लियर है, चेक कर लो एक बार। देखो x का 2 में किए तो 2x, -5 का 1 में किए तो -5, -1 का किए तो -3। फिर सेम प्रोसेस यही आओगे, पूरा का पूरा हो गया ये। और ये क्या आपके पास आ गया, दूसरी बात जो दे रखी है x 4 और 1 और इधर आपके पास एक तरीके से 2 का मतलब यहाँ 0 चल ही रहा है। इसको सॉल्व कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल रहा है x - 2 और इधर कितना मिल रहा है -10, और इधर देखो माइनस का कितना हो जाएगा 2x - 8 और इधर कितना आपके पास है x 4 1 और इधर कितना है। फिर देखो क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर पॉसिबल है। पहले में जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग वो कितना 1 × 3 के साथ है और इधर कितना 3 × 1 के साथ, बिल्कुल पॉसिबल है। जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो 1 × 1 के साथ आएगी। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसका पूरे का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो कितना होगा आपके पास, देखो यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, x का मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये कितना मिल जाएगा x² माइनस का 2x, माइनस का 10 का इधर करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, माइनस का 10 का करेंगे तो माइनस का 40 और इधर करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू किसके बराबर आपके पास 0। इनको सॉल्व कर लो, प्लस का 2x माइनस का 2x खत्म, x² इक्वल टू इधर माइनस का 40 इधर कितना हो जाएगा माइनस का 48 और ये क्या 0। जब कंपेयर करेंगे तो x² माइनस का 48 इक्वल टू 0 निकालेंगे इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगा हमारे पास वहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास क्या, उधर भेजेंगे तो 48, यहाँ से देखोगे जब x² x ट्रांसफ़र होगा तो क्या मिलेगा आपके पास रूट का 48। अब रूट का 48 चाहे तो आप सॉल्व कर लो, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ से देखो लिख सकते हैं इसको हम x इक्वल टू 12 चौक 48, इसका मतलब रूट में मैं क्या लिख सकता हूँ 12 × 4
परफेक्ट क्या बना रहा है, फोर्थ यहाँ से निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट में कितना बन जा रहा है आपके पास, रूट में आपका आ जाएगा क्या, 2 रूट का रूट में कितना बन जाएगा आपके पास 12, और भी निकल जाएगा। आप देखोगे यहाँ से 2 पहले से 12 को क्या लिख सकते हो आप, 12 को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3, एक 2 और बाहर आ जाएगा, तो इसकी जो प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 और आएगा तो 4 इंटू रूट का 3, ये आंसर बन जाएगा। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे, जो ये ब्रेक किए थे ना, यहाँ से देख सकते थे 16 थी 48 लिख सकते थे ना, 16 इंटू रूट का 3 और 4 निकाल लेते डायरेक्ट तो भी बन जाता प्लस माइनस में। ये थोड़ा सा देख लो, चाहे ऐसे कर लेना चाहे ऐसे निकाल लेना डायरेक्टली। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपके पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पे दे रखा आपका 7 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, ये आपका एक वर्ड प्रॉब्लम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि जब भी क्वेश्चन आपका बनते हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले में, लॉन्ग में, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है मैट्रिसेस में। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो। आपके पास क्या है कि कोई प्रोडक्ट आपका बेच रहा है कोई ले जाके 2 मार्केट में, वो प्रोडक्ट किस हिसाब से, आपके पास 3 प्रोडक्ट हैं 1 2 3, ठीक है। उसका नाम क्या दे रखा है, XYZ। पहले मार्केट में उसका जो प्राइस है वो बेच रहा है वो कितने का, 10,000 का। दूसरे मार्केट में कितना बेच रहा है वो आपके पास, जो उसका प्रोडक्ट है पहले मार्केट का 10,000 है, दूसरे में क्या दे रखा है आपके पास 2,000 और तीसरे में आपके पास है 18,000। इसी तरीके से दूसरे मार्केट में ये आपके पास ये प्रोडक्ट है उसके। तो ये कह रहा है कि जो इसकी सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये तो मार्केट की वैल्यू दे रखी थी कि किस मार्केट में कितना प्रोडक्ट आप ले जाके बेच रहा है, जो वो प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखा है उसमें, तो क्या क्या दे रखा है यहाँ से देखो, कह रहा कि इफ यूनिट सेल प्राइजेज XYZ, जो आपके पास प्रोडक्ट था उसकी जो यूनिट सेल प्राइजेज है XYZ की, वो कितना दे रखा है, 2 रुपये 50 पैसे, 2.15 पैसे। उसके बाद क्या दे रखा है, 1 रुपये 50 पैसे और 1 रुपये, ठीक है। ये आपके पास क्या है, इन जो मार्केट में ये प्रोडक्ट है ना, इनके रुपएज हैं, कितने कितने प्रोडक्ट कितने कितने में आपका बिक रहा है। तो इसको क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। पहला क्वेश्चन इसी तरीके से, फिर देखोगे सेम दूसरा इसी टाइप में है। तो आओ पहले इसको सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन को। जब हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो किसके हेल्प से करना चाह रहे हैं हम लोग, मैट्रिक्स के हेल्प से करना चाह रहे हैं। तो मैट्रिक्स के हेल्प से जब हम लोग करेंगे इसको, तो यहाँ से आप देख सकते हो जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम, तो यहाँ से देखो मैट्रिक्स के हिसाब से बनाएंगे क्या इसको, हमें तो यही बताना ना भाई साहब। देखो यहाँ पे जो आपके पास एक मैट्रिक्स ये बनेगी आपके पास 10,000 और कितना आपके पास है, यहाँ से देखो आपके पास क्या बनेगी, एक तो 10,000, एक है आपके पास क्या 2,000 और 18,000, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखोगे आप क्या है 6,000 आपके पास, और ये आपके पास है 20,000, ये आपके पास है 8,000, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि आपको देखो ये मार्केट है आपके पास, फर्स्ट मार्केट सेकंड मार्केट, ठीक है। ये दोनों मार्केट के आपके पास क्या प्रोडक्ट्स हैं, इसको हमें बेचना है। किस में बेचना है आपको, ले जाके इन रुपीज में बेच के ये बताना किसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है, टोटल रेवेन्यू निकाल के। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब दूसरी मैट्रिक बनाएंगे तो हम यहाँ से देख सकते हैं, एक इसको इस फॉर्मेट में ले सकते हैं, जो टोटल रेवेन्यू निकालेंगे प्रोडक्ट्स इनटू मल्टीप्लाई करेंगे कितने कितने रुपए का ये बिक रहा है। तो यहाँ से जो दूसरी मैट्रिक्स बन के आएगी हमारे पास, वो कितनी आएगी आपके पास 2.50, 1.50 और कितना आपके पास है 1.00। ये है। हमें देखो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया और लगेगा कि जो फर्स्ट मार्केट है और सेकंड मार्केट है, जो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आएगी फर्स्ट मार्केट और सेकंड मार्केट की आएगी कि कितने पैसे कितने रेवेन्यू टोटल निकल रहा है। तो यहाँ से जो इस मैट्रिक्स की बात करेंगे, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना, देखो 2 into 3 का, और उस मैट्रिक्स का कितना 3 into 1 का। इसका मतलब जो दूसरी वाली मैट्रिक्स आएगी हमारे पास वो 2 into 1 की आएगी। 2 into 1 का मतलब यहाँ पे भी वैल्यू होगी इस तरीके से। तो ये देखो जो ये पहली वैल्यू आएगी वो आपके पास फर्स्ट मार्केट की आएगी, दूसरी वाली जो वैल्यू आएगी रेवेन्यू आपकी सेकंड मार्केट की आएगी। इसका मतलब मैट्रिक्स हम इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसका बस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लो, जो आपके पास इस ऑर्डर में मैट्रिक्स आएगी, जो पहला बनेगा वो आपके पास बनेगा पहले मार्केट का रेवेन्यू, और जो दूसरा आएगा वो दूसरे मार्केट का रेवेन्यू बनेगा। और देखते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो किस तरीके से लगाते हैं हम। सॉल्व कर लो। तो देखो पहले क्या, वही सेम प्रोसेस आपका कैसे हुआ करता था,
कैसे हुआ करता था आपके पास, रो का किस में करेंगे, कॉलम में। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा। और देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी तो पैसेंस बनाइएगा। 10,000 का मल्टीप्लाई आप कहाँ करोगे ले आके, 2.50 में। 10,000 का मल्टीप्लाई निकाल करके सॉल्व कर दो। यहाँ पे आपके पास ये कितना है, 10,000 कितने में मल्टीप्लाई करें हम लोग, 2.50 में। यहाँ से पॉइंट हटाए, आपके पास कितने है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करो। यहाँ कितना बच रहा है आपके पास, 100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 2 जीरो और आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 25,000। पहला मल्टीप्लाई है, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाई आपके पास क्या है, 2,000 का कहाँ करोगे, 1.5 में हम यहाँ कर ले रहे हैं। 2,000 का कितना कर ले रहे हैं आपके पास, 2,000 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1.50 में। यहाँ से भी पॉइंट हटाओगे, नीचे कितने हैं, 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा। और इधर कितना आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करो, देखो एक यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई बचेगा हमारे पास, यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ बच रहा है 20 और यहाँ बच रहा है आपके पास कितना, 150। मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 में कितना हो जाएगा, 30 और 2 जीरो और आ जाएंगे। ये कितना हो जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे आ गए, ठीक। इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा दिए, फिर हमारे पास कितना बचा, 20 इधर बचा और 150 इधर बचा। जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है आपके पास, देखो यहाँ पे क्या होगा, 15 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं, 30 हो जा रहा है, ये 2 जीरो और आ जाएंगे साथ में, तो कितना मिल जाएगा यहाँ से हमारे पास, सीधे सीधे देखने को मिल रहा है 3,000, ठीक। ये दूसरा हो जाएगा। फिर जब हम तीसरे को 18,000 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपके पास, ये तो 18,000 ही आएंगे, ठीक है ना। तो इनको जोड़ दूंगा तो कितना मिलेगा, 0 0 0, उधर कितना मिलेगा आपके पास, 8 3 11, 11 में कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 16। यहाँ कितना आपके पास है, 3 और 4, ये कितना आ जाएगा आपके पास, 46,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू आ रही है वो कितना आ जाएगा आपके पास, जोड़ के सब तीनों का मल्टीप्लाई करके जब जोड़ रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 46,000। इसी तरीके से जब दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हमने पहले इसका किया था मल्टीप्लाई, फिर इसका इसमें किया था, वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर इसका यहाँ किया था। तीनों का अलग अलग निकाल के कैलकुलेशन बड़ी थी, इसलिए हमने कैलकुलेट करके सीधे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। आप अपने रफ कॉपी में इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 46,000 आपका आ जाएगा। क्लियर है। फिर आगे इसी तरीके से देखते हैं दूसरे वाले को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो कितना आता है। जब दूसरे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो इजिली, इस बार क्या 6,000 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, 2.50 में। कितने का, 6,000 का मल्टीप्लाई जब हम लोग करेंगे, यहाँ देख सकते हैं 6,000 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, 2.50। पॉइंट हटाओ, नीचे कितना आ गया आपके पास, 100 से जो जीरो खत्म। यहाँ पे कितना आपके पास देखो 6 बच रहा, और वहाँ कितना बच रहा है आपके पास, 250। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखो 6 का मल्टीप्लाई सीधे यहाँ कर लो, 2 जीरो लास्ट में बढ़ा देना। जब यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ करेंगे आपके पास 12। 12 में 3 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 15, और 2 जीरो और आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, पहला 15,000, ठीक। फिर देखते हैं 20,000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जो आएगा फिर उसी का आप ऐड कर देना। 20,000 का मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ पे, इंटू 1.5 में। पॉइंट हटाओ, 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। फिर यहाँ पे देखो क्या, 15 दूनी 30, ठीक। उसके बाद कितना आपके पास है, 3 जीरो बच रहे हैं, 3 जीरो आ गए, तो मतलब 15,000 यहाँ था, और उसके बाद कितना और आपके पास है, 30,000 अलग से और आ रहा। फिर 8,000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 8,000 का करेंगे तो 1 में तो 8,000 आएगा। क्लियर है। तो यहाँ से इन सबको जोड़ लो, जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0, 8 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 13, और 4 कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे देखेंगे इस ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, 53,000। क्लियर है। आपके पास देखो यहाँ पे तीनों वैल्यू आ गई। पहले आपके पास क्या आया, 46,000, दूसरा कितना आया आपके पास, 53,000। तो ये देखोगे आपके पास पहली मार्केट और दूसरी मार्केट, ये जो वैल्यू दे रखी है आपके पास फर्स्ट मार्केट की है टोटल रेवेन्यू, और उसके बाद ये आपके पास है सेकंड मार्केट टोटल रेवेन्यू। तो आप देख सकते हो दोनों हमारे पास रेवेन्यू आ गए मैट्रिक्स के थ्रू। क्लियर है ना, फर्स्ट और सेकंड की। अब यहाँ से आप देखोगे क्या, दूसरा क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे है। आपको क्या बताना है, यूनिट जो आपके पास दे रखा, इफ द यूनिट कॉस्ट आपके पास रुपए अलग अलग चेंज हो गए हैं, और यहाँ पे आपके पास 50 पैसे हो गए। सेम इसी पैटर्न पे है, ये आप बस रुपए यहाँ पे चेंज कर देंगे और मल्टीप्लाई करके आप इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका होमवर्क दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिस आप भी करो, जब ना आए तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे, तो मैं दोबारा इसको इस तरीके से समझा दूंगा शॉर्ट वीडियो में। क्लियर है ना। यहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है ना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। ये कैलकुलेशन किए साइड में, इससे कंफ्यूज मत होना कि हाँ सर ये क्या लिख रखे हैं इतना सारा। ये हमने इसका कैलकुलेशन किया था, किस तरीके से हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसमें।
अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कौन सा आपके पास है, 8 नंबर है। 8 नंबर क्या कह रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इनटू एक मैट्रिक्स ये दे रखा है और एक मैट्रिक्स आपके पास ये दे रखी है, ठीक है ना। अब देखो x की मैट्रिक्स निकालना आपको, x क्या है। अब यहाँ पे x तो कुछ दिया नहीं है, तो आप कैसे x को कैलकुलेट करोगे, तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग कैलकुलेट करोगे। हमें देखो राइट हैंड साइड पे हमें कौन सी मैट्रिक्स बना रही है आपके पास, राइट हैंड साइड पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे है 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स, ठीक है, 2 रो 3 कॉलम, बात समझ गए ना। फिर आप जब इधर आओगे देखने ना, इस तरफ देखोगे आपके पास एक मैट्रिक्स तो पहले से दे रखा है, ये भी कैसा दे रखा है, 2 इंटू 3 का। अब इधर की मैट्रिक्स का जो सॉल्यूशन बनेगा ना, क्योंकि आप इक्वल टू तभी बोल पाओगे जब आपके पास मैट्रिक्स जो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से कौन सी मैट्रिक्स बननी चाहिए, 2 इंटू 3 की बननी चाहिए, ठीक है, मतलब 2 क्रॉस 3 का। तो यहाँ x को क्या लेना पड़ेगा, x को एक ऐसी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा जिस तरीके से हम बोल सकते हैं 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स, तभी ये दोनों बात आपके पास सेम होगी। जो वो वाली मैट्रिक्स बन के आएगी न्यू वाली, वो क्या आएगी, 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स बन के आएगी, ठीक है ना। इसका मतलब जो x वाली लेंगे वो कौन सी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा आपको, 2/2 का। ये दिमाग आपको यूज करना है कि क्योंकि राइट हैंड साइड पे इक्वल का साइन लगा है, तो इन x को यहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स रखना पड़ेगा जिसका मल्टीप्लीकेशन आपके 2 क्रॉस 3 के रूप में आना चाहिए। क्लियर है ना। बाकी और देखते हैं, जब हम यहाँ से एक ही मैट्रिक्स कौन सी बना ले रहे हैं, अब यहाँ से एक ही मैट्रिक्स जो हम लोग बना रहे हैं वो बना ले रहे हैं। जब इसको सॉल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हम x को ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले ले रहे हैं a b c d का मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 क्रॉस 2 का। इसको जब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, पूरी वैल्यू a b c की बात निकाल लेंगे यहाँ से a b c d की वैल्यू, तो वो वही हो जाएगा आपके पास x मैट्रिक्स। और यहाँ से जब इसको करेंगे तो हम यहाँ से रख ले रहे हैं x को, क्या लिया हमने, a b c d इंटू किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो जब सॉल्व करेंगे तो वही सेम पैटर्न मल्टीप्लिकेशन वाला, a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a मिलेगा, b का करेंगे यहाँ पर कितना मिल जाएगा 4b, ठीक है। फिर इसका इसी तरीके से यहाँ करेंगे तो ये कितना मिलेगा 2a, इधर कितना मिल जाएगा 5b। फिर इसमें ले जाके करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a और प्लस का आपके पास ये 3a और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 6 का b, ठीक है ना। फिर सेम पैटर्न पे इसी तरीके से करेंगे। हमने इसको देखो कंप्लीट कर लिया पूरा, a को ले जाके पूरा तरीके देखो, a को पहले ab को पहले इसमें किए, फिर ab को आपको ले जाके इसमें किए, फिर इसी तरीके से ab को आपका तीसरे कॉलम में, फिर cd के हिसाब से चलेंगे तो c का करेंगे यहाँ पे, तो c बन जाए c और इधर आ जाएगा आपके पास क्या 4 का d। c का यहाँ करेंगे तो कितना होगा 2c और d का इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास 5d। फिर c का यहाँ करेंगे तो कितना मिलेगा 3c और d का यहाँ करेंगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा 6d। तो ये हो गया हमारे पास एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके। और इधर देखो आपके पास क्या चल रहा है, इधर आपके पास सही माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6। क्लियर है। अब देखो ये मैट्रिक्स कैसे आपके पास है, 2/3 की मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, हम यही तो चाह रहे थे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्म बन जाएगा। तो यहाँ से जब इसको हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से दिख रहा है आपको a प्लस 4b इक्वल टू हम किसके बराबर रख सकते हैं, माइनस के a प्लस 4b हम किसके बराबर रख सकते हैं आपके पास, माइनस के 7। फिर आप देखोगे यहाँ से दूसरा क्या, हमें ab की वैल्यू पहले निकालना है, तो यहाँ से 2a प्लस 5b हम किसके बराबर रख सकते हैं, माइनस a के। 2a प्लस 5b हमने किसके बराबर रख दिया यहाँ पे, ले जाके माइनस का 8। अब देखो वही आ गया पेयर लीनियर ऑफ, जो हम लोग पढ़ते नहीं थे 10th में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसी का फॉर्मेट बन गया। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखो ऊपर कितने कर दे 2 का, जब ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 का मल्टीप्लाई करने से यहाँ कितना हो जाएगा 2a, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2a हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास 4 में जब करेंगे 2 का तो इधर हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा आपके पास 8, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस का 14, ठीक है। हमने उस वाली मैट्रिक्स में किसमें जो पहली आई थी उसमें कितने का मल्टीप्लाई किए थे 2 का। अब देखो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो ये आया हम इसको बस सॉल्व कर ले रहे हैं, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बात वो बन जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये क्या, माइनस करने पे ये माइनस,
2a प्लस का, अब देखो माइनस करने पे ये जो बीच वाला साइन अब ये नहीं काम कर रहा है, ये नीचे वाला साइन जो है इसके साथ काम कर रहा है। प्लस का 2a माइनस का 2a खत्म हो जाएगा। यहाँ से कितना आपके पास बच रहा है, देखो 8b में से 5b जाएगा तो कितना मिलेगा यहाँ पे 4b। और ये देखो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या करने पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास प्लस का 8 में से कितना जाएगा 14 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग के पास कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 14 पहले से, तो यहाँ से b की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा आपके पास। यहाँ देखो ये थोड़ा सा भाई साहब इसको सही करना, देखना 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा ना यार, कैसे छोटी सी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, 3b इक्वल टू ये, यहाँ से जब देखो ये कितने में आ रहा है आपके पास माइनस में, सब्ट्रैक्ट बहुत केयरफुली करेंगे, ये कितना होगा आपके पास माइनस में आ जाएगा आपके पास 6। इसको काटोगे तो जो b की वैल्यू निकल के आएगी ना यहाँ से वो कितनी आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। b की वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 2। अब इसको ले जाके पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, जैसे ये जो इक्वेशन आपने बनाया था इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको चाहे सेकंड, इसको ले जाके पुट कर दो। इक्वेशन नंबर मान लो मैंने सेकंड में रख दिया, सेकंड में रख देंगे तो यहाँ किसकी जगह रख रहे हैं b की जगह रख रहे हैं ना, तो ये कितना था आपके पास 2a और इधर कितना हो जाएगा आपके पास 5 माइनस का 2 b की जगह रख रहे हैं, और इधर कितना आपके पास माइनस का 8 पहले से ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a माइनस अंदर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का माइनस अंदर आएगा तो प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा। इधर कितना माइनस का 8 उस तरफ ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो 2a इक्वल टू माइनस का 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 10, माइनस का 8 प्लस 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 से 2 काटेंगे a कितना मिल जाएगा आपके पास 1। हमें निकालना क्या था a b c d निकालना, जिसमें से हम लोग देख सकते हैं कि a और आपके पास b की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें अगला किसकी वैल्यू चाहिए था c d की, तभी तो यहाँ पुट कर पाएंगे। तो c d के लिए कोई दो चीज़ पकड़ो, c d के लिए देखो इससे और इसको कंपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से आपको c d वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले हमने जब यहाँ से कंपेयर किया तो आप देख सकते हो c प्लस 4d इक्वल टू किससे कंपेयर हो रहा है यहाँ पे तो किसके बराबर हो जाएगा 2 के। फिर इसी तरीके से देखेंगे 2c प्लस 5d किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 2c प्लस 5d आपके पास 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, इसको भी और सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे इसको भी बैलेंस करेंगे वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से। तो जब बैलेंस करेंगे यहाँ देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो नई इक्वेशन रेडी हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2c, इधर 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास प्लस का 8d, और इधर करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा आपके पास 4। इसको सॉल्व कर लो आओ। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा आपके पास माइनस करने पे माइनस, और इधर कितना आपके पास है माइनस। क्लियर है। तो यहाँ से देखो ये तो पूरा कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से कितना मिलेगा आपके पास जब 8 में से माइनस के 8 में से आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा आपके पास माइनस का 3d, और इधर कितना आपके पास है तो पूरा कट जाएगा प्लस माइनस का, तो ये भी मिलेगा 0, और d की वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा आपके पास d मिल जाएगा 0। इसको ले जाके पुट कर दो यहाँ पे, इसको 3 इक्वेशन मान लो, इसको 4 मान लो। तो हमने इसको पुट कर दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 3 में। जैसे ही 3 में पुट किया तो यहाँ से देखो d की वैल्यू तो 0 है, ठीक, 3 में रखो जरा ले जाके। तो ये 3 क्या था आपके पास 2c 5d का मतलब ये 0, और इधर कितना 4, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। d की वैल्यू जैसे ही 0 पुट किया है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ देखो हमने 0 रखा है, ये हमने रख दिया 0, ये तो 0, तो 2c इक्वल टू कितना होगा 4, और c यहाँ से कितना निकल जाएगा आपके पास 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो हमने लेट किया था x की वैल्यू क्या लिए थे a b c d, सबकी वैल्यू निकल के आ गई है। तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं सीधे सीधे x की जगह जो हम लोग बना रहे हैं a की जगह कितनी वैल्यू रख देंगे, a कितना आया था 1 आया था, ठीक है, b कितना है आपके पास -2 आया है, c कितना है आपके पास 2 आया है, और d कितना आया आपके पास 0 आया है। ठीक है ना। तो यहाँ से आपको देखो ये बात आपको पता चल गई कि a b c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, उसको हम लोग क्या लेट किए थे x मैट्रिक्स। आपको यही फाइंड करना था, फाइंड द मैट्रिक्स x की वैल्यू आपको बताना था। ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ से नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ से आपका। ये समझ में आया ना, ये बिल्कुल आसान से था, बस आपको यहाँ से एक चीज लट करके बनानी थी। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास, ये कुछ MCQ टाइप में और ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। अगला क्या कह रहा, चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इसके करेक्ट आंसर चूज करने थे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा था, ए दे रखा है एक मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा अल्फा के साथ इन सच ए स्क्वायर इसके बराबर है आपके आई के। तब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आओ। ए स्क्वायर किसके बराबर है आई के, ये मैट्रिक्स दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर काउंट कर ले रहे हैं ना। जब ए स्क्वायर काउंट करेंगे तो यहाँ से हमें बात समझ में आ रहा है कि ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए लिख सकते हैं।
इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर को क्या लिया हमने, ए इंटू ए, यहाँ से लगा लो। ए कितना आपके पास है, अल्फा बीटा गामा, और कितना आपके पास है, माइनस का अल्फा। फिर इसी तरीके से ले रहे हैं हम लोग, फिर क्या ले लिया हम, अल्फा बीटा गामा और माइनस का अल्फा। इनको मल्टीप्लाई करो, अल्फा का अल्फा में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा को जब अल्फा में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखो अल्फा के अल्फा में किया अल्फा स्क्वायर, बीटा के अल्फा में किया तो क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा का गामा में, सॉरी बीटा गामा। फिर इसी तरीके से इसको इसमें लेके जाएंगे तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक। फिर यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, अल्फा गामा, अल्फा किस में करेंगे तो माइनस का अल्फा गामा। फिर यहाँ से देखो ये जब करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, गामा बीटा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आपके पास अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा का माइनस अल्फा में करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आई है। और इसको हमें रखना किसके बराबर था, देखो आई के। आई का मतलब यहाँ पे क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स रखेंगे, ये आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स दी गई है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जो मैट्रिक्स आपको दी रही होगी, जैसे 2x2 की मैट्रिक्स का दिया है तो आपको आई वहाँ पे 2x2 की आइडेंटिटी लेना, 3x3 की मैट्रिक्स दिया तो आई वहाँ पे आपको 3x3 का आइडेंटिटी लेना। तो आइडेंटिटी बनाओ यहाँ पे 0 0 1, ठीक है ना। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो माइनस का प्लस का माइनस का खत्म, माइनस का प्लस का खत्म, अरे अल्फा इंटू बीटा प्लस का अल्फा इंटू बीटा माइनस कट जाएगा, अल्फा इंटू गामा प्लस का अल्फा इंटू गामा माइनस का खत्म हो गया। यहाँ से बना कितना आपके पास, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, इधर कितना हुआ 0, इधर 0 है, इधर कितना हुआ, इसको आगे मैं रख लूँ, अल्फा स्क्वायर को आगे रख लें अल्फा स्क्वायर और इसको लिख दे रहे हैं बीटा गामा। बात तो वही है ना, देखो आगे पीछे था, मैंने इसको बस बैलेंस कर दिया कंपेयर करने के लिए। 1 0 0 1। अब देखो यहाँ पे 2x2 की मैट्रिक्स ये भी है और 2x2 की मैट्रिक्स ये भी है। जब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन बन के आता है। यहाँ से 0 वाला तो वैसे नहीं कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से हमने क्या लिया, कंपेयर किया अल्फा प्लस का बीटा गामा और कितना आपके पास है, इक्वल टू 1 के। कोई ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, देखो 1 को इधर ले आओ, सबसे पहले अल्फा स्क्वायर बीटा गामा माइनस का 1 इक्वल टू 0। अभी भी देखो कोई ऑप्शन है कि आपके पास 1 हमारा किसका है। अब देखो यहाँ आपको दिमाग लगाना है, जो ऑप्शन देना उस हिसाब से आपको इसका क्या है, सॉल्यूशन देना। -1 कहीं दिख रहा है नहीं, इसका मतलब +1 है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। माइनस के जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 कैसा हो जाएगा, प्लस, ये कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा आपके पास, माइनस इक्वल टू 0। अब देखो कोई ऑप्शन बनना आपके पास 1 माइनस का बीटा गामा, 1 माइनस का बीटा गामा और माइनस का अल्फा। तो आप देखो यहाँ पे है ना ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, 1 प्लस का है, बीटा गामा माइनस का और अल्फा भी आपके पास माइनस का है। तो आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये भी पेपर में आपके आने के पूरे चांसेज हैं। क्या कह रहा है आपके पास, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक। आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो दोनों कैसी हैं, सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक दोनों हैं, ठीक है ना। तब आपको बताना है कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी कि जीरो मैट्रिक्स होगी कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी कि नन ऑफ दीज होगा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो वर्ड जो लिखा है, इफ द मैट्रिक्स ए इज ऑल्सो बोथ सिमेट्रिक एंड स्किप सिमेट्रिक। कहने का मतलब है कि एक मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक दोनों है। तब आपको बताना कि मैट्रिक्स कैसी होंगी। तो यहाँ से देखो हमने एक मैट्रिक्स बनाया, ए इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ से देख सकते हैं कि ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ से ए को हमने ले लिया यहाँ से सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब क्या था, ए डैश किसके बराबर था, ए। इसको थोड़ी देर के लिए समझने के लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लिए। फिर हम लोग जो ले रहे हैं, ए डैश किसके बराबर ले रहे हैं, माइनस का। ये वाली चीज़ जो देखो आपके पास, ये वाली चीज़ आपके पास है सिमेट्रिक की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज़ आपके पास क्या कह रहा है, सिमेट्रिक की, और ये वाली बात आपके पास क्या है, स्किप सिमेट्रिक की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये स्किप सिमेट्रिक की डेफिनेशन हम लोग को पता था, क्या था आपके पास स्किप सिमेट्रिक की डेफिनेशन, यहाँ से हमको पता था ये चीज़ कि जो आपके पास ए का ट्रांसपोज होता है वो -a के बराबर होता है, सिमेट्रिक की क्या था, ए का ट्रांसपोज आपका ए के बराबर है। अब यहाँ से कहा था क्या कि जो स्किप और सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक है वो बोथ आर कैसे हैं आपके पास, ये बताने थे। तो यहाँ से इसको देखो फर्स्ट इक्वेशन लिए थे, इसको सेकेंड लिए थे। हम क्या करें, जो इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू है ए डैश की ले आके इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दे रहे हैं।
ठीक है। ए डैश की वैल्यू हम किसकी जगह ले आके पुट कर दे रहे हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, पहले की। तो ए डैश की जगह यहाँ हमने क्या रख लिया, ए। तो ये कितना आ गया आपके पास, माइनस का ए। इस माइनस के ए को जब इस तरफ ले आओगे प्लस का ए होगा, और इधर कितना बच जाएगा आपके पास, 0। ए जुड़ के कितना हो जाएगा, 2a इक्वल टू क्या होगा, 0। 2a को जब उधर भेजेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जा रही। यही तो पूछा था आपके पास कि जो आपके पास मैट्रिक्स है सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर आपके पास है कोई ए जो है सिमेट्रिक और स्किप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपके पास ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो ए मैट्रिक्स कितनी आ रही है हमारे पास, 0 आ रही है। 0 मैट्रिक्स कहीं है, हाँ ये देखो बी वाला ऑप्शन है, ए इज अ 0 मैट्रिक्स। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है भाई साहब। ये तो आपके पास ये समझिए कि इतना अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले हूबहू एमसीक्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस का 7 इज इक्वल टू। कहने का मतलब है ये वाली वैल्यू किसके बराबर आएगी। आओ देखते हैं करके इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दे रखा आपके पास आई प्लस का ए, आई प्लस का ए, इसका क्यूब और माइनस का कितना है, 7 है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करो, पता करो कि ये कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो यहाँ से देखो ए क्यूब प्लस बी का ऊपर फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या था आपके पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 अभी कोष्टक में ए प्लस बी। तो यहाँ से ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई की पावर 3, इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 3, इधर कितना होगा 3 इंटू आई ए, और कोष्टक में कितना हो जाएगा आई प्लस का ए, और इधर कितना है माइनस का 7 है। क्लियर है। अब देखो 2-3 बातें आप ध्यान रखना, हमने पहले भी जब इसकी प्रॉपर्टीज और टर्टीज करवाई थी, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कहीं पे भी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। फिर आप आई की पावर कुछ भी लगा लो, आई की पावर जैसे 3 है यहाँ पे, तो वो कितने के बराबर आएगा आपका आई का, आई इंटू आई करोगे तो आपके पास हमेशा आई ही आएगा। तो यहाँ से देखो आई क्यूब की वैल्यू तो कितनी मिली, आई, इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए तोड़ लें, ठीक। फिर यहाँ से आप देखोगे अभी मैंने जो बताया उस प्रॉपर्टी आई इंटू ए, कितना मिलेगा आपके पास, ए ही मिलेगा। तो ये कितना आ जाएगा 3 है, ये कोष्टक में क्या है आई प्लस का ए और माइनस का 7। ये देखो आपको समझाने के लिए मैं ओपन कर रहा हूँ, नहीं तो आपका 2-3 लाइन में इसका आंसर है आई। अब यहाँ से देखो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन थी, ए, तो यहाँ पे रख लो ए इंटू ए, इस 3a का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 3a इंटू आई, और यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर, इधर कितना है 7 है आपका, चल ही आ रहा। a इंटू ए की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी आपके पास, ए स्क्वायर आएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू फिर उठा के क्या रख देंगे हम लोग, ए रख देंगे। तब यहाँ इसको लंबा नहीं खींचते, तो यहाँ से फिर से क्या रख दिया हम लोगों ने, ए। फिर आप देखोगे यहाँ पे कितना आपके पास है 3i, अभी देखे थे ना आई ए का मल्टीप्लाई कितना होगा आपके पास, 3a ही मिलेगा, आई का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए के बराबर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा लेंगे 3a और माइनस का 7। इसको जरा जोड़ना, 3 + 3 और 1, a + 3a + 3a कितना हो जाएगा आपके पास 7a होगा, और माइनस का कितना आपके पास है 7a और प्लस का i। इससे खत्म कर दो कि बचेगा कितना आपके पास आके, i बच जाएगा। और देखो आई ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, सी वाला है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं पूरी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट की है, किस तरीके से इनके सॉल्यूशन थे और कितने आसान लैंग्वेज में कितनी आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किए। ठीक है, कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट में बताइए, और इसको जितना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते करिए। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहिए। थैंक यू सो मच।